गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 137 और ये फर्स्ट क्लास की हिंदी की वर्कशीट है। और आज की डेट है 21 दिसंबर। तो वर्कशीट पे सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे और अपनी क्लास और अपना सेक्शन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए हम अपना वर्कशीट शुरू करते हैं। नमस्ते बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम आपके लिए ई की मात्रा के कुछ और नए चित्र लेकर आए हैं। आइए इन चित्रों के नाम बोल कर देखें। बच्चों, इससे पहले जो हमारी वर्कशीट थी उसके अंदर हमने ई की मात्रा के शब्दों के बारे में हमने पढ़ा था, हमने ई की मात्रा के बारे में जाना था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज भी हम ई की मात्रा के बारे में ही जानेंगे और उससे जुड़े जो कुछ नए शब्द हैं आज हम वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक गिलास का चित्र दिया गया है और यहाँ पर लिखा है गिलास। ग पर छोटी ई की मात्रा, ला और स गिलास। फिर यहाँ पे ये एक एरोप्लेन का चित्र है। एरोप्लेन को हिंदी में क्या कहते हैं? विमान। यहाँ पर क्या लिखा है? विमान। विमान, विमान। उसके बाद यहाँ पर किताब है, किताब, किताब। ये है एक चिड़िया का चित्र है ये। और ये क्या लिखा है? चिड़िया, चिड़िया। और ये है तकिया और यहाँ पर एक तकिए का चित्र है और यहाँ पे लिखा है तकिया, तकिया। तो बच्चों, इन शब्दों में ग पर छोटी की मात्रा है, इसमें व पर छोटी की मात्रा है, इसमें क पर छोटी की मात्रा है और इसमें च और ड़ पर छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पर क पर छोटी ई की मात्रा है। गिलास, विमान, किताब, चिड़िया, तकिया। बहुत बढ़िया बच्चों, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। गिलास में गी, विमान में वी, किताब में की, चिड़िया में ची और ड़ी, बारिश में री और तकिया में की में ई की आवाज़ आ रही है। दिए गए चित्रों को पहचान कर ई, छोटी ई की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। अब हमें जो नीचे चित्र दिए हैं उनमें हमको छोटी ई की मात्रा जहाँ पर लगनी है वहाँ पर लगाकर आपको शब्द पूरा करना है। ये क्या है बच्चों? ये एक लिफाफा है। लिफाफा। लिफाफा में ल पर ई की आवाज़ आ रही है, यानी कि हमें ल पर छोटी ई की मात्रा लगानी है। इसके बाद है गिरगिट। गिरगिट। गिरगिट में ग पर, गिर में ग पर और फिर गिट में ग पर ई की आवाज़ आ रही है, तो यानी हमें दोनों गी पर, दोनों ग पर छोटी ई की मात्रा लगानी है। यहाँ पे क्या हो रहा है? बच्चा गिर रहा है। गिरना। गिरना में ग पर छोटी ई की आपको आवाज़ आ रही है, ई की आवाज़ आ रही है, यानी ग पर आप छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद ये हिरन का चित्र है। हिरन। हिरन में ह पर आपको ई की आवाज़ आ रही है, यानी कि ह पर हमें छोटी ई की मात्रा लगानी है। ये है पहिया। पहिया में ह पर आपको ई की आवाज़ आ रही है, पहिया, तो आपको ह पर छोटी ई की मात्रा लगानी है। इसके बाद है बारिश। बारिश में र पर आपको ई की आवाज़ आ रही है, बारिश, तो र पर आप छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। लिफाफा, गिरगिट, गिरना, हिरण, पहिया, बारिश। इसके बाद अगला है, चित्रों को देखकर उनके नाम बोलिए और सही शब्द पर गोला लगाइए। अब नीचे जो हमें चित्र दिए गए हैं हमें उनके नाम बोलने हैं और जो सही नाम है उन पर आपको गोला लगाना है। तो बच्चों, यहाँ पे हमें किसका चित्र दिया गया है? यहाँ पर हमें माचिस का चित्र दिया गया है। तो ऊपर क्या लिखा है हम पढ़ते हैं, मा ची स, माचिस। और नीचे पी टा ई, पिटाई। तो ये किसका चित्र है बच्चों? ये माचिस का चित्र है,
यानी आपको माचिस पर गोला लगाना है। तो आप माचिस पर गोला लगा देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला है, यहाँ पर एक धनिया का चित्र है। किसका चित्र है बच्चों? धनिया का। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या लिखा है, ध नी या, धनिया। तो ये धनिया का चित्र है और यहाँ पर धनिया ही लिखा है, तो आप इस पर गोला लगा देंगे। अब एक बार देखते हैं कि नीचे क्या लिखा है, ब नी या, बनिया। ये क्या लिखा है, बनिया। इसके बाद ये किसका चित्र है, ये है पोस्टमैन। पोस्टमैन को हिंदी में क्या कहते हैं, डाकिया। ऊपर क्या लिखा है, त की या, तकिया। और नीचे क्या लिखा है, डा की या, डाकिया। तो ये डाकिया का चित्र है, तो आप नीचे डाकिया लिखा है तो आप इस पर गोला लगा देंगे। इसके बाद है पहिया का चित्र, यहाँ पर दिया गया है, प ही या, पहिया। ये है पहिया और ये पहिया का चित्र है, तो आप पहिया पर गोला लगा देंगे। और एक बार नीचे भी देख लेते हैं क्या लिखा है, द ली या, दलिया। नीचे लिखा है दलिया। ये दिया का चित्र है, यहाँ पर क्या लिखा है देखते हैं, की या, किया। दी या, दिया। तो ये दिया का चित्र है, तो यानी आप नीचे दिया पर गोला लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कर दिया आज का काम। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताएं कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए और जब भी किसी से मिलें तो मास्क पहनकर मिलें। अभिवादन करते हुए नमस्ते, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी, इसे आप अपनी कॉपी में कर लेना। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप एक बार दोबारा से इस वीडियो को देख लेना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।